श्री राम दोस्तों, रामायण में ऐसी कौन सी स्त्री थी जो आधी ब्याही और आधी कंवारी थी? क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जो आधी ब्याही और आधी कंवारी थी? यह सुनकर आप शायद चौंक गए होंगे कि भला ऐसी कौन सी स्त्री थी जो आधी ब्याही हो सकती है और आधी कुंवारी हो सकती है। लेकिन यह एक पहेली नहीं है, रामायण के एक रहस्य को उजागर करती है। इस पहेली में धर्म, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। आज मैं आपको इसी पहेली का उत्तर दूंगी और इसी से जुड़ी हुई एक रोचक और अनसुनी कथा आपको मैं सुनाऊंगी। यह कथा सीधे रामायण से ली गई है। यह एक समय की बात है जब अवध के नरेश राजा दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। वह पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। उस समय राजाओं के लिए शिकार केवल उनका मनोरंजन नहीं था, यह उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। जब राजा दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वह अत्यंत निराश हो गए। उनके हृदय में बेचैनी होने लगी और उनका मन भारी हो चला। निराश होकर महाराज दशरथ एक पेड़ के नीचे उतर कर बैठ गए और जंगल के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ विचार करने लगे कि आज तो पूरा दिन व्यर्थ हो गया, ना कोई शिकार हाथ लगा है और ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला है। महाराज इसी चिंता में डूबे हुए इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर सामने पड़ी। तो वह क्या देखते हैं कि एक अत्यंत ही सुंदर गंधर्व कन्या पास के ही पेड़ के बीच से निकलकर उनकी तरफ आ रही थी। उसकी चाल और उसका सौंदर्य और उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे जैसे मानो उस समय स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। महाराज दशरथ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस निर्जन और भयानक जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा कि यह कन्या कौन हो सकती है? ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर के घूम रही है, जहां अनेक तरह के हिंसक जानवर हर पल उसकी ना किसी का शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब यह कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने अपने राजस्वी गौरव को संभालते हुए उससे कहा कि ये सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों अकेली घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने छोड़ा? कृपया मुझे अपने बारे में विस्तार से बताओ। महाराज दशरथ की बात सुनकर उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महात्मा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। आप कोई महान योद्धा लगते हैं, जैसे कोई आप राजा हो। इस निर्जन वन में आपकी स्थिति मुझे विस्मित कर रही है। महाराज दशरथ ने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं तो तुम जानती ही होगी कि राजाओं का कार्य शिकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ तुम कौन हो, तो इस वन में क्या कर रही हो? उस कन्या ने बड़ी ही शांति और मीठी आवाज से कहा, हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए कोई योग्य वर की तलाश कर सकूं और इसी कारण मैं इस जंगल में योग्य पति की तलाश में घूम रही हूँ। महाराज दशरथ को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को समय अपना जीवन साथी खोजने के लिए इस निर्जन स्थान में भटकने दे? यह तो पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की तलाश समय करे। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनकर जवाब दिया कि महाराज, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं, और जब मैंने आपको देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए वह उचित वर है। महाराज दशरथ ने उस कन्या की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे साहस और वीरता की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज्य और प्रजा का दायित्व है।
तुमने मुझसे विवाह की बात कही, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो? गंधर्व कन्या ने कहा कि हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ, परंतु जब मैं मन से आपके प्रति संप्रीत हो चुकी हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। गंधर्व कन्या और महाराज दशरथ के बीच संवाद चलता रहा। महाराज दशरथ ने थोड़े आश्चर्य और चिंता के साथ कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता कैसे दी? क्या यह पिता का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने पुत्री के लिए कोई योग्य वर खोजे? ऐसा कैसे संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर के अपने लिए पति की तलाश करने के लिए इन सुनसान जंगल में भटक रही हो? अरे परंपरा तो यही कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर चुने और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न करे। महाराज दशरथ की बात सुनकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूँ और हमारे कुल में यह नियम है कि पुत्री को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का पूरा अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई योग्य वर चुन सकूं। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर के अपने पति की तलाश कर रही हूँ। लेकिन जब तक मैंने आपको देखा तो मुझे विश्वास हो चुका कि मेरी खोज पूरी हो चुकी है। आप ही मेरे लिए योग्य वर है। महाराज दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वह थोड़ा व्यंग करते हुए कहने लगे कि अरे, यह तो वही बात हुई जो आजकल के लोग कहते हैं, कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी ना हो तो वे भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, यह तो पुरानी बात है, छोड़ो। मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना है? तभी गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मैंने आपको नहीं चुना है, मेरे मन ने आपको चुना है। जब मैंने आपको देखा तो मेरा हृदय जान गया कि आप ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हो। आपका राजसी व्यक्ति, आपकी गरिमा और आपके भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आप ही मेरे लिए सबसे उपयोगी हैं। अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज दशरथ यह सुनकर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था। उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे और इसलिए कामातुर होकर के वह उस गंधर्व कन्या की तरफ बढ़ने लगे। महाराज दशरथ को अपनी तरफ आते देखकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वह थोड़ी गंभीर होकर के कहने लगी। उसने राजा दशरथ को रोक कर कहा कि ठहरो राजन, विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त मानोगे तो मैं आपसे विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा कि बताओ, आपकी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं, कामी, लोभी और लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर होते हैं तो फिर वह अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में होगा, या मेरे दुख का कारण बनेगा। गंधर्व कन्या और महाराज दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या के दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीरता से कहा कि राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा और यदि आप वह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने इस बात को बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान पैदा हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा कि हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। गंधर्व कन्या यह सुनकर के संतुष्ट हो गई और उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, मानो उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका हो। महाराज दशरथ ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज्य अयोध्या
लौट करके बारात लाऊंगा, तब तक वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इसी तरह से आपका और मेरा विवाह संपन्न हो सकेगा। तब तक आप यहीं इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करो, मैं जल्दी ही लौट करके आऊंगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनी और वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई और महाराज दशरथ के लौटने तक इंतजार करने लगी। उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। महाराज दशरथ ने उसे एक बार और आश्वस्त किया कि आप अपने घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना है जो साहसी और आत्मनिर्भर है। और उस गंधर्व कन्या से विवाह करके महाराज दशरथ, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है, वही महात्मा दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना जाता है क्योंकि केवल वरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह की बाकी रस्में अभी बाकी होनी थी। महाराज दशरथ ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर के आएंगे, अब तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगी, तब यह विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से उनकी प्रतिज्ञा करने लगी। उधर महाराज दशरथ अपने राज्य अयोध्या में लौट गए और यह सोचते हुए कि वह जल्दी ही अपनी नई संगिनी के सम्मान पूर्वक अपने महल में लेकर के आएंगे। महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या को लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्दी ही बारात लेकर के उस गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीति रिवाज से विवाह को संपन्न करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद महाराज दशरथ अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गए कि धीरे धीरे यह वचन उन्हें याद ही नहीं रहा। महाराज दशरथ के बारे में अधिकतर लोग यही जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि महाराज दशरथ की कुल 760 रानियां थी। जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। उन रानियों में से ये रानियां विशेष थी जिन्होंने पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अन्य रानियां भी महाराज दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वे सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कोई ना कोई उत्सव होता, कहीं ना कहीं कोई आयोजन होता था। वह अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। उनकी 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हर समय उनकी सेवा में लगी रहती थी। राजमहल के अन्य काम काज और प्रजा के कल्याण के लिए कार्यों में दशरथ जी इतने उलझ गए थे कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था कि वह उनका इंतजार करेगी। लेकिन दशरथ जी ने अपने महल के वैभव, रानियों के प्रेम और राजकीय कार्यों में ऐसे मगन हुए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या से किया गया वादा पूरी तरह से भुला दिया। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ जी की प्रतिज्ञा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर के आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके मन में निराशा बढ़ती गई। इस प्रकार से महाराज दशरथ अपनी व्यवस्था में गंधर्व कन्या के वचन को भूल चुके थे और अपने वर्तमान जीवन में मगन से रहने लगे थे। गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन का पूरा विश्वास किया था। वह उस वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। समय बीतता गया और दशरथ जी अपने वादे को भूलकर अपने राज कार्यों में उलझ गए और अपनी रानियों के प्रेम में खो गए और गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतिज्ञा असहनीय होती चली गई। उसने सोचा कि दशरथ जी ने वचन दिया है और राजा का वचन तो कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वे अब तक क्यों नहीं आए। इसी सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उसी वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज दशरथ अपना वचन निभाएंगे। कई दिन और रातों के बाद जब वह तपस्या करती रही, उसकी तपस्या इतनी गहन
थी कि उसने अपना शरीर तक वहीं बैठे बैठे त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि जो इसी जंगल में तपस्या कर रहे थे वह देख रहे थे। वे कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं तो वे उसके पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान लगाकर उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनवाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा, यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए था। महाराज दशरथ ने उसे राजगद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ ही अब उस वचन को पूरा करेंगे। खड़ाऊ बना करके मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए। उन्होंने खड़ाऊ अत्रि ऋषि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि ये हे अत्रि, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या की है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। अब यह खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। इन्हें किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दे देना जो इनका सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। अत्रि ऋषि ने श्रद्धापूर्वक खड़ाऊ को स्वीकार किया और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और दशरथ जी के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास पर निकल गए। वन में घूमते हुए वे अत्रि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनसुईया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब राम आश्रम में जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है, इन खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा कि हे राम, यह खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। इनका बड़ा महत्व है, इन्हें अपने पास रखो और उचित रूप से इनका उपयोग करो। भगवान राम ने उन खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्हें जान लिया कि यह खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। भगवान राम ने उन्हें अपने साथ रखा और मतंग ऋषि भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। और मतंग ऋषि ने अपने शिष्य अत्रि ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने यह खड़ाऊ भगवान राम को दिए, यही काम उचित था, इन्हीं को देने थे। फिर भगवान राम ने उन खड़ाऊ को अपने पैरों में नहीं पहना, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाया। उन खड़ाऊ को एक वस्त्र में लपेट करके अपने भाई लक्ष्मण को दे दिए और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास में रखो, इन्हें पैरों में नहीं पहनना है, आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना है, हम इन्हें नहीं पहनेंगे। बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे उस समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन सबसे अधिक दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या के राजमहल में सुने लगने लगे थे। भरत ने अपने मन में निश्चय किया था कि वह राम से मिलने चित्रकूट जाएंगे और उन्हें वापस लेकर के अयोध्या आएंगे। भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की। उनके साथ गुरु वशिष्ठ जी और कई अन्य राज परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम जी को देखा। राम वनवासी वेश में थे और उनके पास लक्ष्मण और माता सीता थी। भरत जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। भरत जी ने राम जी के चरणों में गिरकर कहा कि भैया, आप यह सब क्यों सह रहे हो? आप जैसे धर्मपरायण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता? आप कृपा करके अयोध्या में लौट चलें, राजा और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करे। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाते हुए कहा कि भरत, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन तुम यह क्यों भूल गए हो कि यह वनवास मुझे पिताजी ने दिया है, वचन को निभाने के लिए मिला है। धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा, यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। भरत ने भावुक होकर कहा, भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज्य बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी।
क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। तभी राम ने भावुक होते हुए कहा कि भरत, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय यह है कि पिता के वचन का पालन करना और उसे निभाने का मेरी प्राथमिकता है। तुम मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करो, उसके राज्य को तुम संभालो। भरत ने एक बार फिर से कहा कि यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने के योग्य नहीं हूँ। मैं भी आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। भगवान श्री राम ने भरत को सांत्वना दी और कहा कि देखो भाई, अगर तुम वास्तव में मुझे इतना प्यार करते हो तो मेरी एक बात मान लो। मैं तुम्हें अपनी चरण पादुका सौंपता हूँ। इन्हें राजगद्दी पर रखकर तुम राज्य का संचालन करो। यह खड़ाऊ मेरे प्रतीक होंगे और तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके राज्य को संभालोगे। भरत ने यह सुनकर रोते हुए कहा कि भैया, मैं आपके बिना यह कैसे कर सकता हूँ? आपके चरणों के बिना अयोध्या सुनी लगती है। तब राम ने कहा कि भरत, यह खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं है, इन्हें राजगद्दी पर रख के तुम राज्य का संचालन करोगे और यह मैं जान करके संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदर्श के अनुसार चल रही है। तुम मेरे प्रतिनिधि हो और यह खड़ाऊ तुम्हें मेरे पास होने का एहसास भी दिलाएगी। भरत ने भारी मन से राम के चरण खड़ाऊ को स्वीकार किया और उन्हें कहा कि भैया, यह खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इन्हें राजगद्दी पर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि राजा आपकी शिक्षाओं के अनुसार ही संचालित हो। लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे, मैं समय राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण को गले से लगाते हुए कहा कि भाई, तुम्हारे इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया है। मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूँ। अब अयोध्या को प्रजा तुम पर विश्वास करती है, तुम उनके लिए वही करो जो मैं करता हूँ। राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए भरत जी से इन खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखने को कहा और यह कहना कि इससे माता को सुख मिलेगा। भरत ने पूछा, भैया, कौन सी माता को सुख मिलेगा? तब राम ने उत्तर दिया कि सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग प्रेम का प्रतीक बनकर के खड़ाऊ को जन्म दिया है। वह गंधर्व कन्या थी जो हमारे पिता के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी थी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की राजगद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत ने राम की बात को समझा और खड़ाऊ लेकर के अयोध्या को लौट गए। उन्होंने उन खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखा और 14 साल तक समय राजगद्दी तपस्वी जीवन बिताकर राम की प्रतीक्षा करने लगे। फिर भगवान राम वनवास से वापस लौटे तो उन्होंने भरत की सराहना की और अयोध्या की राजगद्दी संभाली। और उसी गंधर्व कन्या को भगवान राम ने माँ कहा था और वही गंधर्व कन्या आदि ब्याही और आदि कुंवारी थी। तो इस तरह से मैंने आपको आदि ब्याही और आदि कुंवारी राजा दशरथ की पत्नी गंधर्व कन्या के कहानी सुनाई है। राजा जनक और अष्टवक्र की कहानी सुनिए। राजा जनक को ज्ञान देकर ऋषि अष्टावक्र जी चले गए और उस ज्ञान को धारण कर राजा जनक देही से विदेही बन गए। राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद ही अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। ऋषि अष्टावक्र उन महान ऋषियों में से एक हैं जिन्होंने कहा, सत्य जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों में लिखे हुए ज्ञान को वो मात्र जीवन शैली को परिभाषित करने और नियमों से ही संबोधित मानते हैं। मानव समाज को उनकी अमूल्य निधि अष्टावक्र गीता है, जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर आधारित एक ग्रंथ है। यह मुख्यतः ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में वर्णित है। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के समान अष्टावक्र गीता भी एक अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधि योग और उनकी दशाओं का सुविस्तार किया गया है। उल्लाक ऋषि अष्टावक्र की जन्म कथा भी बहुत ही विचित्र है। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था।
कहोड़ को संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने के बाद कहोड़ से खुश होकर उद्दालक ऋषि ने उनके साथ अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। कहोड़ ऋषि प्रतिदिन अपनी पत्नी को वेदों का अर्थ समझाते थे, जिसे रोजाना गर्भ के भीतर उपस्थित बालक सुनता था। एक दिन गर्भ से बालक ने कहा कि हे पिताश्री, आप वेदों का गलत पाठ पढ़ा रहे हो। कहोड़ ऋषि ने इस बात को अनसुना कर दिया। अगले दिन जब कहोड़ ऋषि पुनः वेद का पाठ पढ़ने लगे, तब फिर गर्भ से उपस्थित बालक ने कहा, हे पिताश्री, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही कहोड़ ऋषि ने क्रोध होकर श्राप दिया कि तू अभी गर्भ में ही है और मेरा अपमान कर रहा है। गर्भ से तेरी बुद्धि वरक है, इसलिए तू जब पैदा होगा तो 8 जगह से वरक टेढ़ा मेढ़ा होगा। कहोड़ ऋषि को ज्ञान तो था, परंतु वह अंधकार का त्याग नहीं कर पाए थे। अष्टावक्र का कोई बड़ा अपराध नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना मत प्रस्तुत किया था। एक दिन कहोड़ ऋषि राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। वहां आचार्य बंदी ने शास्त्र आदि में उनकी हार हो गई थी। आचार्य बंदी से हारने वाले तो जल समाधि लेनी पड़ती थी, इसलिए हार हो जाने के बाद उन्हें जल में डुबो दिया गया। इस घटना के पश्चात अष्टावक्र का जन्म हुआ। जब वह बालक पैदा हुआ तो उसका शरीर 8 जगहों से श्राप के कारण टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र रखा गया था। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक ऋषि को ही अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को ही अपना भाई समझते थे। एक दिन जब वह उद्दालक ऋषि की गोद में बैठे थे तो उसके मामा श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट यहाँ से, तेरे पिता की गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तुरंत अपनी माता के पास जाकर अपने पिता के बारे में पूछा। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के बाद अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। वहां पर खड़े द्वारपालों ने उनकी अल्पायु को देखते हुए उन्हें यज्ञशाला के भीतर जाने की आज्ञा नहीं दी। इस पर अष्टावक्र ने कहा, हे द्वारपालों, केवल बाल सफेद हो जाने या अवस्था अधिक हो जाने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान की साधना करने वाला ही ज्ञानी और महान होता है। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो, वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कह करके अष्टावक्र राजा जनक की सभा में जा पहुंचे और आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारने लगे। लेकिन बालक अष्टावक्र को देखकर सभी सभासद जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देखकर अष्टावक्र भी जोर से हंसने लगे। महाराज जनक इस असहमय स्थिति को देखकर सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र से बोले, हे ब्राह्मण बालक, सभासदों की हंसी से मेरे समझ में आती है। सभासदों की हंसी तो मेरे समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मेरे हाड़ मांस की वक्रता पर हंसने वालों की वक्रक बुद्धि पर मैं हंस रहा हूँ। ये सभी लोग मानसिक वक्रता से पीड़ित है, क्योंकि इन लोगों को मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन मेरे अंदर का ज्ञान इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है और ये विद्वान तो कदापि नहीं हो सकते। इसलिए आपकी सभा में इन मूर्खों को देखकर मुझे हंसी आ रही है। राजा जनक ने धैर्य पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम कहना क्या चाहते हो? अष्टावक्र ने नम्रता पूर्वक राजा जनक से कहा, हे ये सभी चमड़े के पारखी हैं, बुद्धि के नहीं। मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और घड़े के फूटने से आकाश नहीं फूटता और किसी का रंग रूप देखने से बुद्धि का पता नहीं लगाया जा सकता। यह तो भीतर बसा हुआ है, उसकी तरफ तो देखो, यह निर्विकार है। बालक के मुख से ऐसी शिक्षाप्रद बातें सुनकर सभी सभासद आश्चर्य में चकित हुए और लज्जित भी हुए। उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप भी हुआ। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बंदी के साथ
शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। बालक अष्टावक्र ने अपने ज्ञान और तर्कों द्वारा आचार्य बंदी को परास्त कर दिया। बंदी के परास्त हो जाने पर उनके द्वारा शास्त्र जनित नाम के अहंकार पर अपना तर्क देते हुए अष्टावक्र कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है और अंधेरा ज्ञान को ही अहंकार का जन्म देता है। शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र जीवन का प्रसार करते हैं और शास्त्र जीवन का अंत करते हैं। बंदी को अपनी भूल का एहसास तो हो गया। तब उन्होंने कहा कि यह वरुण के पुत्र हैं और उसने सब हारे ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया। वह उन सभी को अभी वापस बुला लेंगे। ऐसा ही हुआ और सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए। उन्हीं में अष्टावक्र के पिता कहोड़ ऋषि भी थे। अष्टावक्र अपने पिता जी को पाकर बहुत खुश हुए। ज्ञान आयु की सीमाओं में नहीं बंधता, जो स्वतंत्र होता है, इसलिए शरीर मन और बुद्धि के मोह का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऋषि अष्टावक्र ही है, जिन्होंने कहा, सत्य जैसा हो उसे उसी रूप में स्वीकार करो। उनकी सबसे बड़ी देन समाज को अष्टावक्र गीता ही है, जिसमें उन्होंने सत्य और उसके अलग अलग स्वरूपों को व्यक्त किया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी इस कथा को आगे से आगे शेयर करना और कमेंट में जय श्री राम लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।